हेलो बिड़ू लोग। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा हुआ होता है कि एक मकड़ा जो अपने आप को राजा कह रहा था वो इन विलेजर्स को पकड़ लेता है। कायांग उनसे लड़ता है, उस मकड़े को मारता है, उस बच्चे को बचाता है, उसे ठीक करता है और बाहर आ जाता है। मकड़े की फाइट तुम लोगों ने देख ली जो काफ़ी तगड़ी थी। साथ ही साथ हमने पिछले एपिसोड में ये भी देखा था कि वो जो विलेजर था उसने इसके कपड़े को भी सी दिया था, जिसके बाद ये कायांग वहाँ से निकल आया था सारी हब्स को कलेक्ट करके। आते ही उसने देखा था कि बच्चे खड़े हुए हैं। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से, जहाँ पे हम देखता है जूनियर ब्रदर सुमो को जो उसके घर के सामने खड़ा हुआ होता है और कायांग को चिल्ला रहा होता है कि ओए कायांग, कहाँ पे है तू? बाहर आ, हमसे पंगा लेके कहाँ जा रहा है? साथ ही वो अपने साथी डिसाइबल से भी कहता है इस कायांग को बाहर निकालो, इसने हमें छेड़ने की हिम्मत कैसे की और ये कितनी गंदी जगह पे रहता है, यहाँ कितनी स्मेल आ रही है। जो देखकर साथी डिसाइबल कहता है वो एक प्रैक्टिशनर है जिसे क्लेन से बाहर कर दिया गया है और वो खुद के दम पे रहता है, खाता है, पीता है, खुद बनाता है और खुद ही जीता है। यहाँ तक कि अपनी हाफ्स को भी वो खुद ही कलेक्ट करता है, इसीलिए ये जगह इतनी घटिया है। साथ ही एल्डर मिंग से मिलकर उसने ये घास फूस की झोपड़ी बनाई है। जो देखकर सुमो कहता है ओह, इतना घटिया इंसान इतने स्लम एरिया में रहता है और मुझसे पंगा लेता है, मैं आज उसे छोड़ूंगा नहीं। जो देखकर बंदा कहता है बिल्कुल, सीनियर ब्रदर सुमो से पंगा लिया उसने, वो अब बचेगा नहीं। आखिरकार उसे पता नहीं क्या सीनियर ब्रदर थर्ड एल्डर के ग्रैंडसन है। जो देखकर सुमो कहता है बस बस ज़्यादा मत बोल, बेइज्जती महसूस हो रही है। जिसके बाद सुमो तुरंत उड़ी में आते हुए कहता है ओए कायांग, बाहर निकल, बाहर निकल वरना मैं तुझे मार डालूंगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छेड़ने की। लेकिन कायांग तो होता तो उसे आवाज़ जाती और कायांग कोई रिस्पॉन्स करता, कायांग तो था ही नहीं। दूसरी तरफ यहाँ पे जो जूनियर बंदा होता है मतलब सुमो, वो एक बंदे से कहता है अंदर जाकर चेक करो ये बरखुरदार कहाँ गया और मेरी बात को रिस्पॉन्स करते हुए ये कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा। जो देखा बंदा कहता है अंदर तो कोई नहीं है ब्रदर सुमो, बस धूल मिट्टी बस है और उसके अलावा कुछ भी नहीं। जो देखकर सुमो कहता है फिर वो कहाँ गया। जो देखकर ये बंदा कहता है ऐसा लगता है कि वो आपके डर से यहाँ से भाग गया, क्योंकि उसने सीन जूनियर ब्रदर सुमो से जो फाइट ली थी तो उसे लगा होगा कि कहीं आप उससे बदला लेने ना जाए, तो बेचारे की फट गई होगी, है ना। जो देखकर बाकी के लोग भी गॉसिप करने लगते हैं कि सीनियर ब्रदर सुमो तो महाशक्तिशाली, पावरफुल, चमन चूतिए बंदे हैं, उनसे तो कोई भी डर जाएगा। कुल मिला के यह सुमो को चने के झाड़ में चढ़ाता है। तभी सुमो कहता है लाओ मसाल, मैं यह घर ही जला दूंगा, ना रहेगा घर ना बजेगा उसका तानपूरा, मैं देखता हूँ वो कहाँ रहेगा। तभी जैसे यह घर जलाने वाला होता है कि इसके पीठ के पीछे एक हाथ आता है जो उससे पूछता है कि अरे भाई क्या हुआ, क्यों घर जला रहे हो। लेकिन सुमो आगे पीछे देखे बिना तुरंत ही कहता है मैं इस कायांग का घर जला रहा हूँ और उससे बदला लेने के लिए, क्योंकि उसने मुझे छेड़ा। जो इसके बाद जैसे ही वो पलटता है तो पीछे कायांग को देखता है और कायांग को देखते ही सुमो एकदम हैरान हो गया था कि तुम कहाँ से आए और तुम यहाँ पे कब आए। साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज़ होती है, वो ये होती है कि वो कायांग से पूछता है कि तुम कहाँ गायब थे और मेरी आवाज़ का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे। जो देखकर कायांग तो सबसे पहले उसके हाथ से वो मसाल छुड़ाता है और उसे साइड में फेंक देता है। जिसके बाद वो बताता है मैं यहाँ पे होता तब तो जवाब देता, मैं यहाँ पे अपनी हब्स को कलेक्ट करने के लिए गया था। जो देखकर सुमो तुरंत ही कहता है तुमने मुझे यहाँ पे सभी के सामने बेइज्जत किया, मैं तुम्हारा घर जला दूंगा। जो देखकर कायांग कहता है लेकिन उसके लिए कोई रीज़न तो होना चाहिए कि सीनियर एल्डर का थर्ड ग्रैंडसन वास्तव में मेरा घर जला रहा है, मतलब थर्ड एल्डर का ग्रैंडसन मेरा घर जला रहा है, क्या बोलोगे तुम। जो देखकर सुमो तुरंत ही कहता है तुमने मुझे मेरे प्यार से जुदा कर दिया, वो लड़की मैं उससे शिद्दत वाला प्यार करता था, लेकिन मैं उसे और उसके मम्मी पापा को इम्प्रेस करने के लिए गया था, पर तुमने वहाँ आकर सब कुछ बेकार कर दिया। जो देखकर कायांग तुरंत ही कहता है ठीक है, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो मैं सामान अंदर रख के आता हूँ, इसके बाद हम लड़ेंगे। कायांग अपना सामान अंदर रख के आता है और इसके बाद सुमो से कहता है ठीक है, लेकिन हमारे क्लेन में तो एक नियम है कि कोई भी पावर गैप के साथ फाइट नहीं कर सकता। तुम्हारी पावर तो बॉडी टेम्परिंग के 9th लेवल पर है और मेरी 3rd लेवल पर, तो कैसे तुम फाइट करोगे। मतलब बाकियों को तो यही लग रहा था कि इसकी 3rd लेवल पर है, इसीलिए सुमो भी कहता है बात तो सही है, फिर मैं क्या करूं। जिसके बाद वो बाकी की तरफ खुली ऑप्शन में अनाउंस करते हुए कहता है कौन लड़ेगा इस कायांग से, इस कायांग से लड़ने के लिए कोई जाना चाहता है क्या। दूसरी तरफ कायांग तो तुरंत ही कहता है आपको कैसा लगेगा जब एल्डर कहेंगे कितने सिली से रीजन के लिए आप एक बंदे को मार कर आए, क्या आप वास्तव में मुझ पे हाथ उठाना चाहते हैं। जो देखकर सुमो कहता है कोई नहीं, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा, लेकिन ये लोग तो लड़ सकते हैं ना। जो देखकर कायांग कहता है ये लोग, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं, भेज दो मैं लड़ लूंगा।
क्योंकि कायांग ने देखा था ये सभी लोग तो चूतिए हैं, इनमें से किसी को भी मैं आराम से पेल सकता हूँ। देन हम देखते हैं कि जैसे ही कायांग की बोली लगाई जाती है कि कौन कायांग से लड़ने के लिए जाएगा, तो यहाँ पे जो एक निठल्ला लौंडा होता है वो एक्साइटेड होता है कि कायांग से तो मैं लड़ने जाऊंगा, क्योंकि उसे कायांग को हराकर यहाँ पे अपने पॉइंट इंक्रीज करने थे। हालांकि इन सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि कायांग को हराना इजी होगा, लेकिन सेम थॉट सूमो के भी थे कि कायांग को पेलना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं। वो तुरंत ही कहता है, कायांग मुझसे दुश्मनी तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी, मैं तुम्हें पूरे क्लेन से निकलवा दूंगा, तुम देखना मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। जो देखकर कायांग तुरंत ही कहता है, कोई बात नहीं, चलो अभी मुद्दे की बात पे आते हैं और फाइट करते हैं। जिसके बाद कायांग यहाँ पे बैटल के लिए तैयार हो जाता है और वो बंदा जो कायांग से लड़ना था वो कायांग की तरफ बढ़ने के लिए शुरू हो जाता है। ये बंदा बड़ी शिद्दत से फर्स्ट एपिसोड से ही कायांग से लड़ना चाहता था, लेकिन आज उसे मौका मिला था। वो तुरंत ही कहता, कायांग आज मुझे देख लो, मैं सीनियर ब्रदर कायांग आपको पीटने वाला हूँ। जो देखकर कायांग कहता, ओह चलो शुरू करते हैं। तभी कहता है, कोई बात नहीं, क्योंकि आप सीनियर हैं, मैं आपको 3 चांसेस देता हूँ, आप 3 अटैक मुझ पर कर सकते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। दूसरा वो लड़की भी आ गई होती है, कायांग का बैटल सुन के ये सूंघते हुए आ जाती है और ये काफ़ी इंटरेस्टेड तरीके से वो बुक निकालती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि कायांग तो पिला जाने वाला है, तो क्यों ना इस बैटल को भी रिकॉर्ड कर लें। दूसरी तरफ इस बंदे ने ओपनली कायांग को 3 चैलेंज दे दिए थे कि 3 अटैक तुम कर लो। जो देखकर कायांग कहता, तुम श्योर तो हो, तुम मेरे 3 अटैक झेल भी पाओगे? जो देख कर से बंदा उड़ी दिखाते हुए कहता, क्या बात कर रहे हो सीनियर ब्रदर, आप सीनियर हो, आपको इतना तो मौका मिलना ही चाहिए। तभी कायांग एक मुक्का उसके सीने पे मारता है, जिससे बंदे की अंदर आते हिल गई होती हैं। दूसरी लात पे बंदा आसमान में, और तीसरे मुक्के में तो कायांग ने इसके घुंघरू ही तोड़ दिए होते हैं। और क्योंकि घुंघरू टूट चुके थे, आगे खानदार बढ़ने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। जिसे देखकर सूमो भी हैरान होते हुए कहता है, ये क्या हुआ, ये कैसे हो सकता है? कायांग तुमने जरूर कुछ किया होगा। दूसरा वो सीनियर सिस्टर भी यहाँ पे हैरान होते हुए नीचे गिर जाती है और कहती है, अरे बाप रे, ये हुआ क्या? ये कायांग ने मुझे इतना हैरान कर दिया कि मैंने लगभग अपना बैलेंस ही खो दिया था। ये इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है? अभी तो कुछ दिन पहले ये टूटा फूटा हालत में घूम रहा था और आज ये लंबी लंबी लातें मार रहा है। शानदार, क्या ये सच में स्ट्रांग हो गया? दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि कायांग भी उस सीनियर सिस्टर को फील कर लेता है कि कोई तो है जो यहाँ पे मेरे बैटल को देख रहा है। दूसरी तरफ सीनियर सिस्टर भी काफ़ी खुश थी कि चलो कम से कम ये नकारा आज एक बैटल तो जीता। जिसके बाद कायांग यहाँ पे इन लोगों की तरफ देखता है तो सुमो कहता है, नहीं तुमने चीटिंग की है, तुमने एक से ज़्यादा अटैक उससे किए हैं। तभी कायांग कहता है, लेकिन कोई बात नहीं, बैटल तो हम एक ही कर सकते थे जो कि मैं जीत चुका हूँ, तो अब आप मुझे कुछ भी नहीं कह सकते। तो अभी के लिए आप यहाँ से चले जाइए, अपनी तशरीफ उठाइए और निकल जाइए। जो देखकर सुमो तुरंत कहता है, सीनियर ब्रदर आपको ये बहुत भारी पड़ने वाला है, मैं आपको आज तो छोड़ रहा हूँ लेकिन मैं फिर जरूर आऊँगा। जो देखकर कायांग कहता है, जा ना बे जा जा। जिसके बाद हम देखते हैं सीनियर सिस्टर को, जो यहाँ पे कायांग के बैटल को देखने के बाद छिप छिप कर देखते हैं कि कायांग आखिरकार क्या कर रहा है। तभी उनकी नज़र जाती है कायांग पे, जहाँ अंदर से उन्हें कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं, लेकिन कायांग तो घर के अंदर नहीं था, तो ये आवाज़ें आ कहाँ से रही थी। तभी सीनियर सिस्टर नंगा नहा रहा कायांग देखती है तो खुली हुई छाती और एप्स देखकर सिस्टर के तो दिल वाइब्रेटर की तरह वाइब्रेट हो रहे होते हैं। हालांकि वो छिप गई थी, लेकिन फिर चुपके से निहारते हुए कहती है, ओह क्या बॉडी है, ये बॉडी तो बनती है हमारे लिए। लेकिन तभी कायांग वहाँ से मछली पकड़ता है। हालांकि इस लड़की का मुझे समझ नहीं आ रहा, ये देखना भी नहीं चाहती और देखने बिना रह भी नहीं पा रही। हालांकि ये लकड़ी तोड़ती है और कायांग को आवाज़ आती है, तो कायांग पीछे देखता है लेकिन कुछ नहीं दिखता। जिसके बाद वो बाहर आता है अपनी खुली हुई छाती लेकर अपने कपड़े पहनने के लिए, और इसके बाद वो पहुंच जाता है एल्डर मिंग की शॉप में, क्योंकि उसे अपने इंग्रेडिएंट भी तो बेचने थे। उन इंग्रेडिएंट को लेकर जब एल्डर मिंग के पास पहुंचता है तो एल्डर मिंग कहते हैं, अरे बरखुरदार, तो तुम यहाँ आ ही गए, तुमने 3 दिन बर्बाद कर दिया है, तो बताओ क्या क्या लाए हो। जो देखकर कायांग कहता है, जो जो इंग्रेडिएंट आपने बोले थे सारे उठा के लाया हूँ, चलिए जल्दी से ये ले लीजिए, मुझे इनकी कीमत दे दीजिए। जो देखकर एल्डर मिंग तुरंत ही कहता है, ठीक है, चलो दिखाओ तुम लाए क्या क्या हो। जिसके बाद कायांग उनके सामने इंग्रेडिएंट को ओपन करता है तो एल्डर मिंग तुरंत ही कहते हैं, लेकिन मैं पहले ही बता दूं, मैं तुम्हें हर 2 इंग्रेडिएंट का 1 कंट्रीब्यूशन पॉइंट दूंगा, क्योंकि तुम्हारे जो इंग्रेडिएंट है वो तो मैं किसी से भी मंगा सकता हूं, इसीलिए तुम इसके लिए रेडी हो तो बताओ। साथ ही एल्डर मिंग अपने मन में कहते हैं, अरे बाप रे, ये बच्चा जितने इंग्रेडिएंट उठा लाया, मैं अगर 4 लोगों को भी भेजता तो भी वो इतने इंग्रेडिएंट नहीं ला पाते। जिसके बाद वो कायांग से कहते हैं, तुम्हें 16 कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिलेंगे, लेकिन वो मैं तुम्हें हाथ में नहीं दे सकता, इसीलिए तुम बताओ क्या चेंज करना चाहोगे। तभी कायांग कहता है, रुकिए, एक कौन इंग्रेडिएंट मैं लेके आया हूँ, तो आप बताइए इसके बारे में क्या।
ये मुझे एक केव के अंदर मिला था, वहाँ पे एक तगड़ा बीस्ट भी था जिसे मैंने मार दिया और ये बेहद हाई लेवल का इंग्रेडिएंट है। तो आप मुझे इसके बारे में क्या और कितना पैसा देना चाहेंगे? जो देख कर एल्डर तुरंत ही कहते हैं ये इंग्रेडिएंट काफ़ी हाई लेवल का है रे। लेकिन वो दिल में कहते हैं और इसके बाद वो कहते हैं अरे बच्चे ये भी लो लेवल का इंग्रेडिएंट है, लेकिन इसके बदले मैं तुम्हें 20 कंट्रीब्यूशन पॉइंट दे दूंगा। तो बताओ तुम तैयार हो? जो देखकर कायांग तुरंत ही कहते हैं आपने इंग्रेडिएंट की बुक अच्छे से तो पढ़ी है? जो देख एल्डर मिंग तुरंत ही कहते हैं बच्चे तुम मुझ पे शक कर रहे हो, मैं लड़कियां और लकड़ियां और इंग्रेडिएंट इन तीनों के बारे में सब कुछ जानता हूं। तो तुम तैयार हो तो बोलो, वरना ये इंग्रेडिएंट वापस ले जाओ। और ऐसे कहे तो वो इंग्रेडिएंट अंदर रख लेते हैं। जो देखकर कायांग तुरंत ही कहते हैं आप मुझे लूट रहे हैं? जो देखकर एल्डर मिंग कहते हैं बिल्कुल भी नहीं। तभी कायांग कहता है कि मुझे भी इनमें से कुछ इंग्रेडिएंट चाहिए हैं। जो देखकर एल्डर मिंग तुरंत ही कहते हैं ठीक है, तो अपने कंट्रीब्यूशन पॉइंट के बदले तुम मुझसे यह खरीद सकते हो। मैं तुम्हें 2 कंट्रीब्यूशन पॉइंट के बदले 1 इंग्रेडिएंट दे दूंगा। जो देखकर एल्डर मिंग से कायांग तुरंत ही कहता है लेकिन अभी आपने मुझसे 2 इंग्रेडिएंट 1 कंट्रीब्यूशन पॉइंट में लिया और अब आप मुझे वही इंग्रेडिएंट 2 कंट्रीब्यूशन पॉइंट में बेच रहे हैं। जो देखकर एल्डर मिंग कहते हैं हाँ, यही तो शॉप का प्राइस होता है, अब मैं तुम्हें सेम प्राइस पे ही चीज़ें थोड़ी बेच सकता हूँ। जो देखकर कायांग तुरंत ही कहता है लेकिन आप तो मुझसे चीटिंग कर रहे हैं। जो देखकर एल्डर मिंग तुरंत ही कहते हैं तुम मुझसे शक कर रहे हो? आखिरकार यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो इंग्रेडिएंट को खरीदने के लिए आते हैं, तो प्राइस वही है जिस पे सभी लोग खरीद पाएं। तभी कायांग उनसे अपने इंग्रेडिएंट को लेता है, उन्हें पैसे देता है और वहां से निकल पड़ता है। रास्ते में सीनियर सिस्टर उसे टकराते टकराते बचती हैं और छिप जाती हैं। उनकी हार्ट बीट तेज हो चुकी होती है। तभी एल्डर मिंग उन्हें जगाते हुए कहते हैं अरे क्या हुआ? तो उन्हें पता चलता है कि सीनियर सिस्टर ने भी ब्रेक थ्रू कर लिया है और ये जो लड़की है यहाँ पे अपने आप को हील करने के लिए और पावर को स्टेबल करने के लिए इंग्रेडिएंट लेने के लिए आई है। दूसरा कायांग भी उन इंग्रेडिएंट को ले जाता है और अपने कुलड्रोन के अंदर डालकर उससे पिल बनाने लगता है। हालांकि उसने अभी इंग्रेडिएंट डाले ही थे कि इसके बाद की प्रोसेस उसे पता नहीं होती, तो वह बुक के अंदर देखता है और उसे धीरे धीरे चीज़ें पता चलती है कि एल्केमी में पिल कैसे रिफाइन करनी है। कायांग को बुक में पता चला था कि इससे निकलने वाले फॉग को उसे धीरे धीरे अब्जॉर्ब करके उसे कल्टीवेशन करना है, जिससे उसकी पावर धीरे धीरे इंक्रीज होगी और फास्ट होगी। जो सुनकर कायांग भी उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए उसके धुएं को धीरे धीरे अब्जॉर्ब करता है और कल्टीवेशन में बैठ गया होता है और अपनी पावर को इंक्रीज होता हुआ वो महसूस कर सकता था, जिससे कायांग काफ़ी हैरान हुआ था कि ये चीज़ तो वास्तव में वर्क करती है। साथ ही कायांग की स्पिरिचुअल पावर स्ट्रांग और स्ट्रांग होती जा रही थी। साथ ही इसी के साथ कायांग जैसे ही जैसे ये एनर्जी अब्जॉर्ब करता रहता है उसकी पावर में ब्रेक थ्रू हो जाता है और कायांग ब्रेक थ्रू को महसूस करते हुए काफ़ी खुश हुआ था। और इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं एंड हो गया।